Hello my dear students, welcome to the class of mathematics by Maninder Singh Sidhu. In this class we are about to continue again the word problem questions from the topic maxima and minima. ठीक है, तो आप देख रहे थे ये क्वेश्चन जो है काफी लॉन्ग है, एक क्लास में कोई 4-5 क्वेश्चन ही कवर हो पा रहे हैं, तो इसी तरह हम इसी पेज से हम बढ़ते रहेंगे. मैं बहुत बड़ी वीडियो इसलिए नहीं बनाता हूं ताकि आप लोगों को देखने में बहुत ज्यादा बोरिंग ना लगे, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. A wire of length 36 meter is to be cut into two pieces. One of the pieces is to be made into a square and other into a circle. What should be the lengths of the two pieces so that their combined area is minimum? तो एक आपके पास वायर है, कितनी लेंथ की है? 36 मीटर लॉन्ग वायर है. इतनी बड़ी वायर को दो पीसेस में बांटना है. वो दो पीसेस इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं, हमें मालूम नहीं है. एक पीस को बेंड करके स्क्वायर बना दिया और दूसरे पीस को बेंड करके सर्कल बना दिया. ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों पीसेस की लेंथ कितनी होनी चाहिए जिससे कि दोनों फिगर का कंबाइंड एरिया मिनिमम हो सके. तो यहां पे इस क्वेश्चन में गिवन क्या है? लेंथ ऑफ द वायर गिवन है. ठीक है, दो फिगर्स है बेटा. यहां पे देखिए, एक है स्क्वायर और दूसरा है सर्कल. स्क्वायर की साइड को x मान लो, सर्कल की रेडियस को y मान लो. ठीक है, अब जो 36 हमें दे रखा है लेंथ ऑफ द वायर, उसका इस स्क्वायर और इस सर्कल से क्या रिलेशन है? रिलेशन ये है कि इसकी बाउंड्री प्लस इसकी बाउंड्री ऐड होके क्या बनेगा? 36. यानी आपको इनडायरेक्टली क्वेश्चन में दोनों फिगर्स के पेरीमीटर का सम दिया हुआ है. यह है गिवन. ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है? पेरीमीटर का सम. इसका पेरीमीटर होगा 4x और उसका पेरीमीटर होगा 2 पाई r. यही होता है ना, 2 पाई r की जगह y. और ये हमें दिया हुआ है 36. यहां से हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं जो आप चाहें. मैं यहां से x की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं, तो 2 पाई y उधर जाएगा. ठीक है, तो वो बन जाएगा 36 माइनस 2 पाई वाई और 4 डिवाइड में चला जाएगा. अब 4 डिवाइड में जाएगा तो फिर आप देख सकते हैं पूरी इक्वेशन में से 2 कट भी सकता है, तो ऊपर से 2 कॉमन निकाल के काट दीजिए. यहाँ पे 18 रह जाएगा, यहाँ पे पाई वाई और यहाँ पे 2. ये मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि इस इक्वेशन में हमारे पास दोनों जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच का रिलेशन आ गया. अब हमें इस क्वेश्चन में किसको मिनिमाइज करना है? वी नीड टू मिनिमाइज द कंबाइंड एरिया. दोनों का एरिया क्या होता है? इसका एरिया होगा साइड इंटू साइड यानी एक्स स्क्वायर, और इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर. राइट, नाउ आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. तो एक्स का स्क्वायर करेंगे यानी इसका स्क्वायर 18 माइनस पाई वाई बाई 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस पाई वाई स्क्वायर. पूरी इक्वेशन कितने वेरिएबल्स में? ओनली 1. सिर्फ y वेरिएबल है यहाँ पे. अब मैं इसको कर रहा हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो वैल्यू आ जाएगी dA बाई dy की. यहां मैं चेन रूल लगा रहा हूं. इसको x माने तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, और फिर अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा? नीचे वाला 2 तो एज इट इज रहेगा, 18 का 0 हो जाएगा और इसका आ जाएगा माइनस पाई. ऑलराइट, यहां पे पाई कांस्टेंट है और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y, तो 2 पाई वाई. ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लिया. इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करता हूं जितना भी हो सके. ये फिगर सब मेरे काम की नहीं है. इनफैक्ट मैं क्वेश्चन भी रब कर सकता हूं. अब मुझे क्या करना है? दोनों पीसेस की लेंथ निकालनी है, राइट? तो एक पीस की लेंथ है 4x और दूसरे पीस की लेंथ है 2 पाई वाई. ये मत भूलना. ठीक है, तो आई एम गोइंग टू इरेज द क्वेश्चन नाउ. सो नाउ दिस इज व्हाट वी हैव. इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं. जैसे ये कट रहा है और कुछ खास नहीं कट रहा है, तो मैं इसको 0 पुट करता हूं. तो पुट करेंगे dA बाई dy इक्वल टू 0. तो ये पूरी नेगेटिव टर्म है, इसको मैं अभी यहीं पे रख रहा हूं. माइनस पाई बाई 2 इंटू 18 माइनस 2 पाई. 18 माइनस 2 पाई नहीं, पाई वाई. 18 माइनस पाई वाई, और ये जो 2 पाई वाई है इसको अदर साइड पे ले जाता हूं. माइनस 2 पाई वाई, ये माइनस से माइनस कटेगा, पाई से पाई भी कटेगा, 2 को उधर ले जाएंगे, ये आ जाएगा 18 माइनस पाई वाई इज इक्वल टू 2 पाई वाई.
अरे मैंने किसको काट दिया, पाई को पाई से काटना है, तो 2 to the 4y आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से ये उधर जाएगा तो पाई y प्लस 4y, y कॉमन लीजिए, पाई प्लस 4 को डिवाइड में ले आओ, तो ये हमने एक वेरिएबल की वैल्यू तो निकाल दी, एक वेरिएबल की वैल्यू आ चुकी है। अब इस वेरिएबल की हेल्प से मैं सेकंड वेरिएबल की वैल्यू निकालता हूं यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। तो यहां पे मैं पुट करूंगा 18 माइनस पाई इंटू वाई, वाई जो है वो है 18 बाय पाई प्लस 4 अपॉन में है 2। ठीक है, आगे क्या करना चाहिए, एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे आएगा पाई प्लस 4, यहां पे बनेगा 18 पाई और 18 4 द 72, और आगे माइनस में भी 18 पाई ही है और पूरे के नीचे एक 2 है। 18 पाई से 18 पाई काट सकते हो, ये 2 से ये 72 कटेगा 36 पे, तो इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 36 बाय पाई प्लस 4। तो अब मैं दोनों पीसीस की लेंथ निकाल लेता हूं। ठीक है, एक की है 4x, दूसरे की 2 पाई वाई, सो देयरफॉर लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस 4x थी, x की वैल्यू ये है, x अगर मैं पुट करता हूं तो 36 4 दा होता है 144 बाय पाई प्लस 4 मीटर्स, ये बन गया। और ऐसी लेंथ ऑफ सेकंड पीस क्या आ जाएगी, वो है 2 पाई वाई, 2 पाई वाई, तो y ये है, इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 36 पाई बाय पाई प्लस 4 मीटर्स। तो ये मैंने दोनों पीसेस की लेंथ निकाल रही है अब, बट अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ क्योंकि अभी हमने सेकंड डेरिवेटिव तो लिया ही नहीं। ये मेरे पास आया हुआ है फर्स्ट डेरिवेटिव, याद है ना आपको, इसको अब मैं डिफरेंशिएट करता हूं इक्वेशन 2 को विद रिस्पेक्ट टू y। बेटा इन क्वेश्चन में मैं बार बार ये पॉइंट आउट कर रहा हूं कि सेकंड डेरिवेटिव अभी नहीं हुआ, मैं आपको आपके माइंड में फिट करना चाहता हूं, क्योंकि व्हेन वी चेक पेपर्स मैनी टाइम्स वी सी दैट कि बच्चे सेकंड डेरिवेटिव करना ही भूल जाते हैं, जैसे ही उनका प्रूव हो जाता है या फाइंड हो जाता है उसके बाद वो वहीं पे क्वेश्चन को स्टॉप कर देते हैं। तो वो आपके साथ ना हो, इसलिए आपके माइंड में सेट करने की कोशिश कर रहा हूं। देयर इज ऑलवेज अ स्टेप विच इज लेफ्ट, और वो होता है सेकेंड डेरिवेटिव। ज्यादातर बच्चे भूल जाते हैं, तो सेकेंड डेरिवेटिव निकालना मत भूलना। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं इसको, तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर ए बाय डी वाई स्क्वायर। देखिए ये माइनस पाई बाय 2 तो कांस्टेंट है, इसको छोड़ दो। यहां पे बचा 18 माइनस पाई वाई, 18 का 0 हो जाएगा, पाई वाई का पाई हो जाएगा, ये बन गया, और 2 पाई वाई का 2 पाई हो जाएगा। नाउ ये टर्म क्या बनी, पाई स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 पाई। ये टर्म सॉल्व करके क्या बनेगी हमें उससे मतलब नहीं है, एक चीज मुझे पता है कि ये ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि सारे कांस्टेंट और सभी कांस्टेंट पॉजिटिव में है, तो ये 0 से कम हो ही नहीं सकता। सो देयरफॉर कंबाइंड एरिया इज मिनिमम व्हेन x कितना आया था हमारा 36 बाय पाई प्लस 4 एंड y आया था 18 बाय पाई प्लस 4। वैसे हम लेंथ ऑफ द टू पीसेस भी लिख सकते हैं, और वही वैसे तो लिखनी चाहिए, बट इट्स ओके अगर आप ये भी लिखते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर है? सो लेट्स मूव टुवर्ड्स दिस क्वेश्चन। A window is in the form of a rectangle surmounted by a semicircle. Given the perimeter of the window, find its dimensions so that maximum light enter through it. तो एक विंडो है, किस शेप में है, एक रेक्टेंगल के ऊपर सेमी सर्कल, ऐसी विंडो है। ठीक है, अब इसका पेरीमीटर गिवन है पूरी विंडो का, तो गिवन क्या है, पेरीमीटर ऑफ द विंडो, पेरीमीटर यानी आउटर बाउंड्री सिर्फ, और आपको मैक्सिमाइज करना है एरिया। वो चाहते हैं कि मैक्सिमम लाइट अंदर आ सके विंडो से। अब बेटा लाइट किस पे डिपेंड करेगी, लाइट डिपेंड करेगी एरिया ऑफ द विंडो पे, जितनी विंडो बड़ी होगी उतनी ज्यादा लाइट अंदर आएगी, राइट? ठीक है, तो आपको मैक्सिमाइज करना है एरिया। आपको गिवन क्या है, गिवन है पेरीमीटर, पेरीमीटर गिवन है, उसे मैं पी से डिनोट कर लेता हूं। और पेरीमीटर क्या होगा, उसके लिए आपको एक काम करना होगा, लेंथ को x मान लो, ब्रेड्थ को y मान लो। ठीक है, अच्छा लेंथ को x मानोगे तो उस हिसाब से रेडियस तो x/2 हो जाएगा, तो x/2 ले सकते हो, बट इफ यू वांट टू अवॉइड फ्रैक्शंस
तो एक काम करिए, लेंथ को x की बजाय 2x मानिए, जिससे कि रेडियस जो है वो x हो जाएगा, ठीक है ना। तो बाउंड्री क्या बनेगी, एक आएगा 2x, फिर उसके बाद आएगा y, फिर ये आधे सर्कल का सरकमफ्रेंस है यानी पाई आर, पूरे सर्कल का होता है 2 पाई आर एंड हाफ सर्कल का यानी सेमी सर्कल का पाई आर, तो दैट विल बी पाई एक्स, और फिर ये वाला एक y भी है। तो ये पूरी गिवन क्वांटिटी है, यहां से मैं किसी एक की वैल्यू निकाल सकता हूं, तो मैं यहां से y की वैल्यू निकाल देता हूं। y की वैल्यू क्या आएगी, ये 2y बनेगा, p माइनस 2x माइनस पाई एक्स करेंगे, अपॉन में 2 चला जाएगा, तो ये आ गई y की वैल्यू। अब आपको जैसे लास्ट क्वेश्चन में वो सर्कल और स्क्वायर का कंबाइंड एरिया मिनिमाइज करना था, इसमें हमें इन दोनों फिगर्स का एरिया मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो इस बार मैक्सिमाइज करना है आपको कंबाइंड एरिया, सर्कल सेमी सर्कल का एरिया होगा हाफ पाई आर स्क्वायर, और रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ याद रखना 2x है, ये मिस्टेक मत कर देना, अगर आपको लगता है मिस्टेक होने के चांस है तो आप इसको x ही ले लो, ठीक है। अब मैं यहां पे y की वैल्यू डाल रहा हूं यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, तो एरिया बन जाएगा हाफ पाई एक्स स्क्वायर 2x के साथ ये पूरा आ जाएगा p माइनस 2x माइनस पाई एक्स बाई 2, तो नीचे वाला 2 तो सबसे पहले आप काट ही दो, इस x को अंदर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो x मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा पी एक्स माइनस 2x स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास फंक्शन आ चुका है। इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो जिससे मेरे पास डी बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी, हाफ को छोड़ दो, पाई को छोड़ दो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पी एक्स का डेरिवेटिव p होगा, 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 4x होगा, और इसका होगा 2 पाई एक्स। तो ये हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले रहा हूं, ठीक है। तो ये फिगर मैं रब कर देता हूं, क्वेश्चन भी रब कर दे, क्वेश्चन की भी जरूरत नहीं है, हमें डायमेंशन फाइंड करनी है, यानी कि लेंथ और ब्रेथ निकालनी होगी विंडो की। सो दिस इज व्हाट वी हैव, नाउ आई एम गोइंग टू पुट इट इक्वल टू 0, तो मैं पुट कर रहा हूं डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, एंड आई हैव पाई एक्स, देन आई हैव पी माइनस 4x माइनस 2 पाई एक्स इज इक्वल टू 0, यही बनेगा। ये दोनों सॉल्व होके क्या बनेंगे, माइनस पाई एक्स, तो उधर ले जाता हूं मैं, तो उधर जाके आ जाएगा पाई एक्स प्लस 4x। अब आप x कॉमन निकाल सकते हो, x कॉमन निकाल के पाई प्लस 4 को डिवाइड में ले जाइए, तो ये आ जाएगा x, यानी कि x वेरिएबल आया, इससे आप लेंथ नहीं बोल सकते, ठीक है, लेंथ अभी बाद में निकलेगी जब ये y आ जाएगा। तो यहां पे चलो निकाल भी लेते हैं, लेंथ आ जाएगी 2x, तो इसका डबल कर देते हैं 2p अपॉन पाई प्लस 4, हमें इस बार कुछ मीटर वीटर कुछ नहीं दिया था, तो ये ऐसे ही रहेगा, यूनिट्स में लिख सकते हो आप। तो जैसे ही एक वेरिएबल निकला आप दूसरा वेरिएबल भी निकाल लेंगे यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, तो y की वैल्यू है p माइनस 2 इंटू एक्स है p बाय पाई प्लस 4, और आगे है माइनस पाई इंटू एक्स फिर से p बाय पाई प्लस 4 एंड होल अपॉन 2 है। न्यूमरेटर में मैं एलसीएम ले रहा हूं, न्यूमरेटर का एलसीएम आ जाएगा पाई प्लस 4, तो यहां बनेगा p पाई प्लस 4p माइनस 2p माइनस p पाई, और पूरे के नीचे 2 आएगा, है ना। तो p पाई से p पाई आप काट सकते हो, फाइनल आंसर क्या बचेगा, ये आएगा 4p माइनस 2p कितना होता है 2p, उस 2p को इस 2 से डिवाइड करिए तो बचेगा p अपॉन पाई प्लस 4, तो y जो थी वही थी आपकी मतलब विंडो की ब्रेड्थ, ठीक है। तो कितनी आ गई ब्रेड्थ, p अपॉन पाई प्लस 4, तो ये हमने लेंथ ब्रेड्थ फाइंड कर ली और ये हमने लेंथ फाइंड कर ली, तो डायमेंशंस तो हमारे पास आ चुकी हैं, मगर क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव अभी किया ही नहीं है। अब मैं इसका डेरिवेटिव निकालने वाला हूं। So now I will differentiate equation 2 with respect to x. तो यहां पे आ जाएगा मेरे पास d स्क्वायर a बाई डी एक्स स्क्वायर, राइट, और ये पाई x का डेरिवेटिव विल बी पाई, p का डेरिवेटिव विल बी 0, माइनस 4x का डेरिवेटिव विल बी माइनस 4, और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस 2 पाई, ठीक है।
माइनस 2 पाई ही आएगा ना। अब पाई और 2 पाई माइनस में है तो बन जाएगा माइनस पाई माइनस 4। क्या लगता है आपको, ये वैल्यू नेगेटिव आने वाली कि पॉजिटिव? डेफिनेटली ये नेगेटिव वैल्यू है। सो देयरफॉर एरिया ऑफ विंडो इज मैक्सिमम। कब मैक्सिमम है? जब लेंथ ऑफ द विंडो कितनी होगी? 2p अपॉन पाई प्लस 4 एंड ब्रेड्थ ऑफ द विंडो विल बी p अपॉन पाई प्लस 4। ठीक है। अब यही क्वेश्चन में पेरीमीटर की वैल्यू कुछ गिवन भी हो सकती थी, जैसे आपको दे दिया जाए कि 50 मीटर्स है पेरीमीटर, तो उस केस में जहां जहां p लगाते जा रहे थे वहां पे हम 50 डाल लेंगे। बाकी सेम क्वेश्चन ऐसे ही करना होगा। तो यहां तक क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट आइसोसेलेस ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन एलिप्स। यानी एक एलिप्स गिवन है यानी उसकी इक्वेशन गिवन है, हैविंग इट्स वर्टेक्स कोइंसिडेंट विद वन एंड ऑफ मेजर एक्सिस। बेटा पहले हम एक काम करते हैं, एलिप्स बनाते हैं। एलिप्स की शेप कुछ ऐसी होती है, याद है ना? ये मेजर एक्सिस है इसका, एक्स एक्सिस, और ये माइनर एक्सिस है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं एक काम करता हूं, लेट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स बी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। कई क्वेश्चन में इक्वेशन पहले से गिवन हो सकती है, कईयों में सिर्फ ऐसे ही लिख देंगे गिवन एलिप्स। गिवन एलिप्स का मतलब है कि इक्वेशन ऑफ द एलिप्स जो है आपको खुद एज्यूम करनी है, और वो उसमें जितनी भी वैल्यूज ए बी दिख रही है वो कांस्टेंट मानी जाएंगी। तो ए और बी जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है। अच्छा, अब एक आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया निकालना है जिसका वर्टेक्स इसके मेजर एक्सिस के एंड के साथ है। तो मे बी कुछ ऐसा आइसोसेलेस ट्राइंगल चाहिए। अब इसका एरिया मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है। एरिया मैक्सिमम भी करना है और एरिया फाइंड भी करना है। ठीक है। तो एरिया को ही मैक्सिमाइज करना है, एरिया को ही फाइंड करना है। तो ये कैसे करेंगे बेटा? देखिए मुझे एक चीज मालूम है, वो ये कि ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ ए है। वाई? बिकॉज ये होती है ये जो नीचे ए दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस 2a होगी, उसका हाफ जो है वो a होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इस पोर्शन को कुछ मानना पड़ेगा। देखिए जैसे मैं ये ले लेता हूं a, ये b, ये c, ये d और ये o। तो OD जो पोर्शन है, OD, इसको कुछ मारना पड़ेगा। लेट इट बी u एंड db को मान लेते हैं v। तो ये पोर्शन u है, ये पोर्शन v है। ठीक है। तो आप b के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो। b के कोऑर्डिनेट होंगे -u, v। ठीक है। अब जो इक्वेशन गिवन है ना, उससे मैं v और u का रिलेशन निकाल लूंगा। Since b minus u comma v lies on ellipse, तो एलिप्स की इक्वेशन में एक्स वाई के प्लेस पे मैं u और v डाल रहा हूं। तो माइनस u का स्क्वायर करेंगे तो u स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसमें से किसकी वैल्यू निकालना ठीक रहेगा, ये जानने के लिए क्या करेंगे, हमें एरिया चाहिए। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना? एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो कैसे निकल सकता है? मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं एरिया ऑफ ADB तो चलेगा। ADB ये वाला ट्राइंगल है, इसका एरिया निकाल लेते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उससे पूरे ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, है ना? ADB मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ADB एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एरिया मैं बता सकता हूं हाफ इंटू बेस हो जाएगा a प्लस u इंटू हाइट हो जाएगी v। तो 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया एरिया। अब हमें u की वैल्यू निकालनी है कि y की वैल्यू निकालनी है, ये हमारे ऊपर है, ऑप्शनल है हमारे लिए। तो मैं यहां से v की वैल्यू निकाल लेता हूं क्योंकि वो अलग है, अकेला है। v की वैल्यू कैसे आएगी? v स्क्वायर बाय बी स्क्वायर को इधर ही रखेंगे, ये पूरा उधर चला जाएगा, 1 माइनस u स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो मैं एलसीएम ले लूंगा तो ऐसे बन जाएगा। अब ये जो बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे और फिर रूट कर देंगे, तो v की वैल्यू आ जाएगी b बाय ए, क्योंकि ये बी स्क्वायर इसके रूट से बाहर आ जाएंगे, और साथ में ये। तो ये मैंने v की वैल्यू निकाल ली। अब यहां पे मैं ये वैल्यू पुट करने वाला हूं। सो यूजिंग 1, तो ये मैं a मान रहा हूं,
तो a की वैल्यू आ जाएगी a प्लस यू साथ में b बाय ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, कितने वेरिएबल दिख रहे हैं आपको? a b तो कांस्टेंट है, सिर्फ a की वेरिएबल है, वो है u। तो उसको टैकल करने के लिए हमें करना पड़ेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो a स्क्वायर बन जाएगा b स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, साथ में आ जाएगा a प्लस यू और ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। नेक्स्ट हमें क्या करना चाहिए? ये इरेज कर दूं, इसका तो कोई यूज नहीं है, हमें एरिया ही फाइंड करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो ये सारा मैं रब कर देता हूं, मुझे जरूरत पड़ सकती है v निकालने के लिए इसकी, दैट्स इट, और किसी की जरूरत नहीं है। सो नाउ इसको मैं z भी मान लेता हूं साथ में, लेट z इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो वैल्यू है b स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये a प्लस यू है और इसका फैक्टर बनेगा a प्लस यू a माइनस यू, तो a प्लस यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, a प्लस यू का होल स्क्वायर इंटू a माइनस यू। तो ये मेरे पास फंक्शन आ चुका है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल u। तो अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा किसके रिस्पेक्ट में? u के रिस्पेक्ट में। तो इससे आ जाएगा dz बाई डी यू। देखिए बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इन दोनों में मैं लगा रहा हूं प्रोडक्ट रूल। तो पहले a प्लस यू के होल स्क्वायर को छोड़ के इसका डेरिवेटिव आएगा -1, और फिर a माइनस यू को छोड़ के इसका डेरिवेटिव आएगा 2 इंटू ए प्लस यू। राइट, मुझे एरिया की जरूरत पड़ेगी बाद में, फिलहाल इसकी तो जरूरत नहीं है, एरिया याद रखना पड़ेगा कि एरिया क्या है। तो चलिए नेक्स्ट क्या हम कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है? a प्लस यू कॉमन आ जाएगा, तो a प्लस यू बाहर निकाल दिया मैंने, यहां पे बचेगा -a माइनस यू और यहां पे बचेगा 2a माइनस 2u। सो फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी a माइनस 3u। अब मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है प्रॉपर फैक्टराइज्ड फॉर्म में। ठीक है, फैक्टराइज्ड फॉर्म आ चुकी है। अब इसको मैं इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा। इसका क्या करें, कहीं साइड पे लिख लें। v की वैल्यू है b बाय ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो अब मैं इसको इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूं। सो पुट करेंगे dz बाई डी यू इक्वल टू 0, जिससे कि एक आ जाएगा u की वैल्यू -a, ये तो नॉट पॉसिबल हो जाएगी और बात खत्म हो गई। यहां से u की वैल्यू आएगी a बाई 3। अब ये u की वैल्यू मुझे यहां डालनी पड़ेगी, तभी v निकल पाएगा, है ना। तो v निकालते हैं फ्रॉम, कौन सी इक्वेशन थी ये फर्स्ट इक्वेशन थी, है ना। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ओके, फर्स्ट डेरिवेटिव हमने यहां ऊपर निकाला है, ठीक है, जरूरत नहीं है इसकी भी। तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई। मैं एरिया भी इनफैक्ट कहीं पे नोट कर लेता हूं, जिससे मुझे मेरी टेंशन खत्म हो जाएगी। तो एरिया की वैल्यू है a प्लस यू इंटू वी, तो ये एरिया की वैल्यू है। तो मैं ये सारा इरेज कर सकता हूं, नो प्रॉब्लम विद इट। चलिए ये सारा इरेज हो गया। सो नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ये है, तो v की वैल्यू आ जाएगी b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बाई 9 आएगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 8a स्क्वायर बाई 9। 8 रूट से बाहर आके बन जाएगा 2 रूट 2, फिर a जो है वो इससे कट जाएगा तो सिर्फ b बचेगा और नीचे आ जाएगा 3। तो मैंने v की वैल्यू निकाल ली, मैंने u की वैल्यू निकाल ली। सो दैट मीन्स नाउ वी आर रेडी टू फाइंड द एरिया। ठीक है, पर एरिया फाइंड करने से पहले हमें सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेना चाहिए, यानी कि किसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, इसको। सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, u के रिस्पेक्ट में। तो डी स्क्वायर जेड बाई डी यू स्क्वायर, देखिए बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इन दोनों में हमें लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। पहले a प्लस यू को छोड़ के इसका डेरिवेटिव आ जाएगा -3, और फिर a माइनस 3u को छोड़ के इसका डेरिवेटिव तो 1 ही है, दैट्स इट।
ये बन जाएगा -3a, जो कि -3a और प्लस ए मिलके -2a बनेगा, और -3u मिलके -6u बन जाएगा। ठीक है, मेरे पास ये वैल्यू आ चुकी है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करूंगा, u की वैल्यू पुट कर दूंगा, विच इज a/3। थोड़ा सा सिंप्लीफाई आपको लग रहा हो सकता है, हो तो सकता है वैसे। तो b² -2a -6 इंटू a/3 करेंगे, ये इससे कटेगा, तो ये आ गया -2a मिलके बन गया -4a, और a से एक a कट जाएगा, तो वैल्यू आ गई -4b² विच इज नेगेटिव। तो पूरी वैल्यू नेगेटिव आ गई है सेकेंड डेरिवेटिव की, तो जिससे मुझे पता चल जाता है कि जो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल है वो मैक्सिमम है। ठीक है, सो देयरफॉर एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज मैक्सिमम। तो एरिया मैक्सिमम प्रूव हो गया। अब मैं मैक्सिमम एरिया भी फाइंड कर लेता हूं। सो नाउ एरिया मैक्स, बेटा फॉर्मूला एरिया का ये हमने नोट किया हुआ है, a+u इंटू वी। u की वैल्यू ये रही हमारे पास a+3, v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है 2√2/3b। ये ऐड करेंगे, ये बनेगा 3a + a यानी कि 4a/3, और नेक्स्ट है 2√2/3b। तो एरिया की वैल्यू आ गई 8√2/9 इंटू ab। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एरिया मैक्सिमम। आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए आज की इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। अ जेट ऑफ एन एनिमी इज फ्लाइंग अलोंग द कर्व y = x² + 2। तो मान लीजिए ये पाथ है जेट का, ठीक है। अ सोल्जर इज प्लेस्ड एट 3,2। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सोल्जर एंड द जेट। तो यहां पे मान लीजिए कहीं पे एक पॉइंट है 3,2। तो आपको बताना है जेट जब इस पाथ पे जा रहा होगा तो जिस वक्त वो इस सोल्जर के सबसे नजदीक होगा, मे बी है, तो आपको इस वक्त का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो मान लीजिए आपको ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, और ए बी जो है मान के चल रहे हैं कि सबसे शॉर्टेस्ट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी बी a, b। तो मैंने b के ये जो पॉइंट b है इसके कोऑर्डिनेट्स को a, b ले लिया। अब ये ए बी जो है ये इस कर्व पे लाई कर रहा है, तो मैं इसमें पुट कर दूंगा, b की जगह पे आ जाएगा y की जगह पे b आ जाएगा, और x की जगह पे a आ जाएगा। तो ये हमारे पास a और b का एक रिलेशन आ गया। ऑलराइट, मुझे ये a और b ही फाइंड करने हैं इस क्वेश्चन में। सो नाउ हमें इन दोनों का डिस्टेंस चाहिए, हमें मिनिमाइज करना है डिस्टेंस, क्योंकि शॉर्टेस्ट चाहिए। मिनिमाइज डिस्टेंस, और जो डिस्टेंस है वो ए बी है। तो फॉर्मूला हो जाएगा y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 होल स्क्वायर, यानी कि a - 3 होल स्क्वायर प्लस b - 2 होल स्क्वायर। तो ये है डिस्टेंस। एक काम कर लेते हैं, ये जो डिस्टेंस है इसको मैं z मान लेता हूं। ठीक है, तो z मान लिया, और डिस्टेंस की वैल्यू ये आ गई है a - 3 होल स्क्वायर, और मैं b की प्लेस पे ये भी पुट कर रहा हूं a² + 2 - 2। तो ये कैसे आया, मैंने यूज कर लिया इक्वेशन 1 का। तो इससे मेरी ये जो इक्वेशन है वो a की वेरिएबल में आ गई। आप देख सकते हो ये a - 3 का होल स्क्वायर है, और a² का स्क्वायर करने पे a⁴ बन गई। बट अब प्रॉब्लम ये है कि स्क्वायर रूट आ गया, और जब स्क्वायर रूट आ जाता है तो हमें करना पड़ता है स्क्वायरिंग बोथ साइड। ऑल्दो ये ऑप्शनल स्टेप है, बट इससे आपकी कैलकुलेशन आसान रहेगी, तो बेटर है। तो ये बन गया फंक्शन। अब हमें z² को कुछ मानना भी पड़ेगा। ठीक है, बिना z को कुछ माने तो हम आगे बढ़ नहीं सकते, स्क्वायर की टर्म में हम छोड़ नहीं सकते। तो हम लेट करेंगे z² = x। तो अब ये पूरा जो फंक्शन है ये बन जाएगा x = a - 3 होल स्क्वायर प्लस a⁴। ये बन चुका है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू a। तो ये बन जाएगा dx/dA, इसका डेरिवेटिव आएगा 2a - 3, और इसका डेरिवेटिव आएगा 4a³। दैट्स इट। अब मैं इसको 0 के इक्वल रख दूंगा।
तो इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो ये टर्म क्या बनेगी, ये बनेगी 2a माइनस 6 प्लस 4a क्यूब इज इक्वल टू 0। अब हमें इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। फैक्टर कैसे बनाने पड़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम से। हमें कोई पॉइंट ढूंढना पड़ेगा पहले, जो पॉइंट जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और वो पॉइंट है a की वैल्यू 1। ठीक है, तो अगर मैं a की वैल्यू 1 डालता हूं तो ये पूरा 0 हो जाता है। मुझे क्या चाहिए, मुझे ये सारा इरेज करने, सिर्फ इस रिलेशन की जरूरत है, दैट्स इट, और किसी की जरूरत नहीं है मुझे। तो मैं रिलेशन यहां पे नोट कर लेता हूं, b इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, इसके फैक्टर अभी बना के लिखने हैं, और ये फैक्टर आपको रफ में बनाने हैं, आपको फेयर में नहीं बनाने। तो इन केस आपको फैक्टराइजेशन का प्रोसेस पूरा क्लियर नहीं है तो मैं आपको यहां पे क्लियर करवा देता हूं। फैक्टराइजेशन का प्रोसेस हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 पुट करने पे 0 आ रहा है, तो इसको a माइनस 1 रखेंगे, ये बनेगा 4a क्यूब प्लस 2a माइनस 6। इसकी फर्स्ट और फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे तो आएगा 4a स्क्वायर मल्टीप्लाई करके 4a क्यूब माइनस 4a स्क्वायर, साइन चेंज करेंगे ये कैंसिल होगा, 4a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 6 आएगा। फर्स्ट को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4a को दोनों से करेंगे तो 4a स्क्वायर माइनस 4a, साइन चेंज होगा ये कैंसिल होगा, 4a माइनस 6a माइनस 6, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 6, तो 6 से इसको कर देते हैं तो 6a माइनस 6 आ गया, पूरा कैंसिल हो गया। तो यानी इसके फैक्टर क्या आए हैं, एक आया a माइनस 1 और दूसरा ये आ गया। ठीक है, यहां से तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी, और जो अदर इक्वेशन है इसके नो रियल रूट्स आएंगे, यानी कि इसके फैक्टर नहीं बन सकते। तो हमारे पास यानी कि a की सिर्फ एक वैल्यू आई है, दैट्स इट। ठीक है, और वो a की वैल्यू कितनी है, 1। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके a की सेकंड वैल्यू भी निकाल लेता हूं जल्दी से, आई मीन b की वैल्यू। तो ये बन जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 3 आ जाएगा। तो देयरफॉर वो जो पॉइंट था ए बी, उसकी वैल्यू अब मुझे पता चल गई, उसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, दूसरा b है, और जहां पे वो लाई कर रहा था वो पॉइंट था 3,2। ठीक है ना, तो यही हमने a और b माना हुआ था। सो देयरफॉर अभी तो हमने पॉइंट निकाले, अभी सेकंड डेरिवेटिव निकालना जरूरी है ये शो करने के लिए कि ये मैक्सिमम ही है। तो ये रहा फर्स्ट डेरिवेटिव। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा इक्वेशन 2 को विद रिस्पेक्ट टू a, तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर एक्स बाई डी ए स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 2 कांस्टेंट है, इसका 1 हो जाएगा, और नेक्स्ट वाली टर्म का आ जाएगा 12a स्क्वायर। इसमें मैं a की वैल्यू डाल देता हूं, तो a की वैल्यू 1 है, तो 2 प्लस 12 इंटू 1 स्क्वायर 14 आ रहा है, जो कि पॉजिटिव आ रहा है। सो देयरफॉर जो डिस्टेंस है वो मिनिमम है। सो देयरफॉर अब आप वो वाला डिस्टेंस निकाल लेंगे, ये डिस्टेंस है ना, तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, राइट। तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर होता है 5, 2 का स्क्वायर होता है 4, ये 1 बनेगा, 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 4 प्लस 1 आ जाएगा √5 यूनिट्स। तो ये है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दैट जेट एंड दैट सोल्जर। आई होप आज की क्लास के सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। ये क्वेश्चन दोबारा से प्रैक्टिस करने हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस बेटा करते रहिए, क्योंकि जितने करेंगे ये क्वेश्चंस कम ही है। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।